Data structure. We discuss about data structure. In data structure, we discuss about stake. What is stake? How stake work and what is the function of stake? Now we discuss. A stake is a fundamental linear data structure that operate on the last in and first out principle, where the last item added is the first one removed. कहने का मतलब है कि स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है। पहले तो डाटा स्ट्रक्चर मतलब होता है जहाँ डाटा को हम स्टोर करते हैं, एडिट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, मतलब जहाँ हम डाटा को रखते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको निकालते हैं, स्टोर करते हैं और यूज़ करते हैं। जब भी हम डाटा रखते हैं तो ऑब्वियस सा बात है कि मेमोरी में, कंप्यूटर का मेमोरी में यूज होता है, उसको निकालने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए स्पेस यूज होता है। तो स्टैक का बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक ऑपरेशन क्या है? पुश। जब भी एडिंग करते हैं हम एलिमेंट को, जब भी एलिमेंट को हम स्टैक में ऐड करते हैं तो उसको हमेशा हम टॉप से ऐड करते हैं। तो टॉप से ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पुश ऑपरेशन। उसको हम कहते हैं पुश ऑपरेशन। और जब भी स्टैक से हम डाटा को बाहर निकालते हैं, अपने यूज के लिए रिमूव करते हैं, तो उस ऑपरेशन को हम पॉप ऑपरेशन कहते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर का स्टैक में दो ऑपरेशन प्रॉपरली यूज होता है, दैट इज़ पुश और पॉप। पुश और पॉप। जैसे हम आपको पहले बताए थे कि अगर डाटा को आपको डालना है, इंसर्ट कराना है, तो उसको पुश करेंगे, पुश ऑपरेशन बोलेंगे। और अगर डाटा को आपको निकालना है स्टैक से तो उसको हम पॉप ऑपरेशन बोलेंगे। और इसमें क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में, जैसे प्लेट के ऊपर प्लेट हम रखते हैं तो सबसे ऊपर वाला प्लेट को हम उठाते हैं, उसी तरह स्टैक में जैसे हम डाटा डालते जाएंगे तो फर्स्ट डाटा हमारा नीचे स्टोर होते जाएगा। लास्ट डाटा जो है हमारा वो सबसे पहले पॉप होगा, सबसे पहले एलिमिनेट होगा, इसीलिए इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन बोलते हैं। और जब भी स्टैक को हम अगर यूज करना चाहेंगे तो पुश और पॉप ऑपरेशन के थ्रू ही हम उसको यूज कर सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरे चैनल को। आपका लाइक सब्सक्राइब से मेरा आत्मबल बढ़ेगा और वीडियो बनाने में और भी मोटिवेशन हमको मिलेगा। अगला वीडियो में हम स्टैक के बाद में क्यू डाटा स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से जानेंगे।